पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे ये एकाग्र मन भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। कई बार कहता रहा हूं और कहता चला जाऊंगा, आने का ठोस लाभ उठाइए। ठोस लाभ इस रूप में होता है, अनजाने से मेरे में ये विकार आ गए, अर्थात ये नकारात्मक वृत्तियां जो अत्यंत हानिकारक है, पता नहीं था, मेरे मन में आ गई, मैंने बसा ली। अब महाराज जी कृपा से मैं रियलाइज कर रहा हूं कि ये विकार नहीं आने चाहिए, ये हट जाए और जो भगवान जी बता रही हैं गुण, वो गुण बस जाए। सत्संग का ठोस लाभ ऐसे मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, मेरे देवियों मेरे सज्जनों, बाथरूम में जाने का लाभ क्या होता है शरीर का एक एक रोम धुल जाए, सुस्ती उतर जाए, जमाइयां उतर जाए, चेहरे पे रौनक आ जाए, आहा निखार आ जाए, स्फूर्ति आ जाए। यह है बाथरूम में स्नान करने का लाभ। बिल्कुल। तो सत्संग में लाभ किसके होता है? मन को होता है। अपने स्नान गृह में तो लाभ हो गया हमारे तन का, लेकिन सत्संग में लाभ होता है सीधा मन का मन के विकार चले जाए। ये अज्ञानता से आया, ये याद रखिए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अंतःकरण का स्वभाव नहीं है, ऊपर से डाला गया, सुपर इम्पोज किया गया, आरोपित किया गया, ये चीज आरोप की गई है। अच्छा, भगवान जी के सत्संग में आकर ये निकल जानी चाहिए, तब मैं और आप कहेंगे मुझे सत्संग का पूरा लाभ हुआ। कि जो अवांछनीय तत्व था, अवांछनीय अनवांटेड, वो निकल गया और वांछनीय वांटेड तत्व मैंने ले लिया। ये हो गया लाभ। डॉक्टर के संगत का लाभ, बीमारी मेरी चली जाए और जो सेहत मेरी जाय होगी वो वापस आ जाए। डॉक्टर की के इलाज का लाभ यही होता है। शाबाश। तो मैं बार बार कहते जाऊंगा, ये सत्संग बड़ा निराला जी, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो हमारी अपने कल्याण का साधन है। ये भगवान की वाणी का सत्संग है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। कथाएं कीर्तन ये चलते रहेंगे, ढोलकियां छनके चलते रहेंगे, भागवत पुराण भगवान जी की राधा और राधा जी का जीवन चलता रहेगा। लेकिन ये ब्रह्म विद्या और ये उपदेश करना है क्या और ना करना है क्या, ये बहुत मुश्किल है मिलना। फिर मिलना और फिर समझना और फिर समझ के अपना लेना बड़ा मुश्किल है। तो ये भगवान ने ऐसा स्वर्ण अवसर दिया है। मैं बार-बार कहता रहूंगा, इसका ठोस लाभ उठाइए, आप में एक शानदार परिवर्तन आ जाए। मैं परिवर्तन नहीं कह रहा, शानदार परिवर्तन जैसे भगवान जी चाहते हैं हमारा अंतःकरण वैसा बन जाए, अर्थात हम उनके योग्य बन जाए। अपने योग्य नहीं, भगवान के योग्य बन जाए। ये आ गया मजा, ये है ठोस लाभ। मेरी में ये कमजोरी है, बस इतना कहे कि चुप नहीं, कमजोरी नहीं रहेगी। और ये मेरे भगवान गुण बता रहे, ये गुण मेरे में आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं कल्याणकामी जीव। आप जैसे नेक जीवों को बोलते हैं कल्याणकामी, अपना कल्याण चाहने वाले, कल्याण चाहने वाली देवियां। आप उनके लिए साधन, जैसे हमने कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने का साधन होना चाहिए ना, सोटा होना चाहिए, खुला पानी का टब भरा होना चाहिए, साबुन खुला होना चाहिए। कई जगह कॉलर कूलर और कफे बड़ी मैली होती हैं तो गर्म पानी होना चाहिए। तो ये कुछ साधन पड़े होते हैं, फटाफट कपड़े धोते जाते हैं। गुड। इसी तरह अपने अंतःकरण को जो हमने भूल से, अज्ञानता से, अविद्या से क्या किया, खराब किया,
अब इसको दूर करने का साधन होना चाहिए, उसी साधन पर विचार हो रहा है। साधन श्री गीता जी में मेरे देवियों बिखरे पड़े हैं। भगवान करे हमारे अनुकूल जो हो वो भगवान जी चर्चा चलवाए, जो हमारे अनुकूल हो। घर में तो कई चीजें खाने की बनी होती है, पर हमारे अनुकूल थोड़ी चीजें होती हैं वही हमारी भूख को दूर करती हैं। अब हम ले ले 6 अध्याय का फरमान, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बिगड़े हुए मन को कंट्रोल करने का साधन अभ्यास और वैराग। अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती है डाल। अभ्यास पर हमने विचार किया और प्रभु कृपा से मेरे देवियों मेरे सज्जनों ये भी सोचा, लगातार धार्मिक अभ्यास किया जाए तो वैराग उत्पन्न होता है स्वयं। वैराग किसी से लिया नहीं जाता। वैराग न खेती में उपजता है, न दुकान पे मिलता है। वैराग कोई महात्मा भी नहीं दे सकता। महात्मा लोग तो हमें अभ्यास करने का तरीका बताते हैं, आचार्य भी हमें तरीका बताते हैं। तो जब हम लगातार उसमें लग जाते हैं, अपने आप को खपा देते हैं उसके अंदर, उससे वैराग पैदा होता है। आज मुझे वैराग पर चर्चा करनी होगी। आमतौर पर आप जैसे गृहस्थाश्रम में रहने वाले वैराग से डर जाते हैं। आपने वैराग के बारे में कुछ भ्रांतिपूर्ण धारणा रखी हुई है। परमात्मा करे आज वो धारणा निकल जाए। रॉन्ग कन्विक्शन वैराग संबंधी जो भगवान जी को बिल्कुल भी मान्य नहीं है, आपने अपने मन में भूल से रख ली है। और जरा ठीक ले, भगवान जी वैराग क्या कहते हैं, वैराग का अर्थ क्या होता है, वैराग के भाव क्या है, वैराग की फीलिंग क्या है, वैराग का स्वरूप क्या है। ये थोड़े से समय में हम इसी पर चर्चा करेंगे मेरी देवियों। दुनिया में क्या है राग। अब एकाग्र रहना। सब चारों ओर जो जीव बंधे पड़े हैं, जकड़े पड़े हैं, या स्टिकर की तरह स्टिक हुए पड़े हैं, किससे, राग से। राग क्या होता है, किसी वस्तु को सुखदायी समझना। मैं फिर एकाग्र कहूंगा, एकाग्र होकर सुनना। किसी प्राणी को या पदार्थ को सुखदायी समझना। अच्छा, अब महापुरुषों ने कहा सुखदायी तब तक आप समझेंगे ही नहीं जब तक आप उसे टिकी हुई नहीं मानते, सथाई नहीं मानते। नहीं है सथाई, कहां से होगी सुखदाई। यह महापुरुषों के अनमोल बोल। नहीं है सथाई तो कहां होगी सुखदाई। सुखदाई वो वस्तु है जो हम मान ले, हमारी बुद्धि हमारा मन मान ले कि ये टिकी हुई है, सथाई है। सथाई मैंने स्टेशनरी, सथाई मैंने स्टेबलाइज, सथाई मैंने अभी जो रहने वाली है। देखिए कितनी भारी भूल। बड़ी मुझे हैरानगी होती है। फिर ध्यान देना, नहीं है सथाई कैसी होगी सुखदाई। अब जब हम सुखदाई मानती हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं। क्यों? मन को तो सुख चाहिए, मन को आराम और चैन चाहिए। हाँ, मन में सुख की कमी है तो सुख की कमी को पूरा करने के लिए ही जब वो समझता है ये सुखदाई है, हाँ, उसे प्राप्त करने की एड़ी चोटी का जोर मारता है। आजकल मेरी बेटियां कितनी मेहनत कर रही हैं, मेरे भाई कितनी मेहनत कर रही हैं सुखदाई समझकर। हाँ, अब वो सुखदाई समझ दिन रात लगे रहे, उसको प्राप्त कर दिया। वस्तु, एक एक शब्द नोट कर भगवान ने क्या कहा, वस्तु को सुखदाई मानने के बाद दिन रात परिश्रम किया, वो प्राप्त हो गई। जब वो प्राप्त होगी अब हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसके उपभोक्ता बनेंगे। हाँ, उसके साथ हमारा राग हो जाएगा। राग मैंने मोह, राग मैंने अटैचमेंट। अच्छा, तब हमारा मन उसके साथ जकड़ा जाएगा। वैसे कोई वस्तु नहीं है जो हमें आपस में जकड़ दे, कोई श्रृंखलाएं नहीं, रस्सियां नहीं है। हम अपनी भूल से जकड़े हुए हैं। ये बड़ी सुखदाई है, ये बड़ी अच्छी है, हम जकड़े गए, उसका प्रयोग करने लगे राग के साथ। अब देखिए इस तरह अनेक चीजें हमने ले ली हैं, क्योंकि एक वस्तु से पूरी संतुष्टि नहीं हुई। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगर एक ही वस्तु से जाती तो हम दूसरी वस्तु की इच्छा ना करते। दूसरी वस्तु से जकड़े गए, नहीं सुख पूरा मिला, तीसरी के साथ जकड़े गए, चौथी बिल्कुल आज का पढ़ लिखा इतना इंसान भी नहीं सोचता कि इतनी वस्तुओं के साथ मैं जकड़ा गया हूं और वस्तुओं की तमन्ना कर रहा हूं। अगर इनमें सुख होता तो 2, 3, 4 पदार्थों से मुझे पूरी तसल्ली जाती, मुझे तृप्ति हो जाती। कोई भी नहीं सोचता, या माया सोचने ही नहीं देती। मुझे ये भी मिले, मुझे वो भी मिले, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ।
तृप्ति होती नहीं है। हम अनेक प्राणी पदार्थ इकट्ठे कर लेती हैं, चलो इकट्ठे काली कोई बात नहीं, लेकिन अभी और तमन्ना है, चूंकि इनसे तो तृप्ति हो ही नहीं पूरी। जितना भी पैराफर्नेलिया, जितनी भी संसारिक सामग्री हमने इकट्ठी की है, उससे तसल्ली नहीं होती। स्टिल मोर डिमांड, स्टिल मोर डिजायर्स, इस तरह हमारी वासना कामना बढ़ती रहती है, और जो है उनके साथ बुरी तरह हम फंस जाते हैं। मोह है बुरी तरह। तो मोह कब हुआ? पकड़िए जरा भगवान जी की बात, जब आपने इन्हें सुखदाई समझा। हाँ, गीता का उपदेश अधूरा रह जाता अगर भगवान इतनी बात कह देते कि ये सुखदाई के साथ ही मोह हो जाता। बाकी शास्त्रों में इतना ही लिखा हुआ जी, सुखदाई के साथ मोह होता है। भगवान कहते ये तो उपदेश अधूरा रह गया। सुखदाई मन ने क्यों समझी? जब उसे टिकी हुई समझी, ये नहीं कोई बोल सका। जब हम समझते ये वस्तु टिकी हुई है, स्टेबलाइज है। अब देखिए हमारी महामूर्खता, क्या वस्तुएं टिकी हुई है? नहीं, वस्तुएं तो मां के पेट से प्रकट बाद में होती हैं। पहले इनका समय मुकर्रर हो जाता है, इनका पीरियड मुकर्रर हो जाता है। उस समय को, पीरियड को, काल को हम आयु बोलते हैं कि इनकी आयु इतनी है। यानी उनके आयु का मतलब क्या हो गया? उनके रहने का निश्चित समय, किसी प्राणी या पदार्थ का इस संसार में टिकने का निश्चित समय। मैं शब्द निश्चित कह रहा हूं। आयु रत्ती बढ़े न मासा घटे। जितनी आयु विधाता ने लिख दिया है, आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। यह आपका ज्योतिष विद्या शास्त्र पूरी बात बता रहा है, बड़े विस्तार से बता रहा है। ज्योतिष विद्या शास्त्र जंत्री पूरा पूरा आपको बता देती है। आपके जन्म से पहले लगन देख लिया जाता है, लगन के साथ कुंडली मिलाई जाती है, आपके निश्चित रूप से आयु लिख दी जाती है। इतना आपने जीना है। ये जीने का मतलब इस शरीर इतने दिन टिकेगा, तो निश्चित होगी ना, प्री डिटर्मिन्ड। ओ जेंटलमैन, प्री डिटर्मिन्ड। आवर अलॉटेड पीरियड प्री डिटर्मिन्ड। अलॉटेड पीरियड को हम आयु कहेंगे। अच्छा, तो फिर तो उतनी लगी और बढ़ गया, तो चीजें स्थायी कहां हुई? जब निश्चित पीरियड इसका मुकर्रर कर दिया गया है, तो फिर तो सब चीजें जाने वाली है। कितना सगना पर्दा है बुद्धि पर कि हम जिनका पीरियड निश्चित है उनको समझते टिकी हुई है। ध्यान देना, सत्संग का यही बड़ा लाभ है कि हमें बता देते हैं सबसे पहले आने का सत्संग में लाभ, संसार का कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं है, अपने दिन पूरे करके जा रहा है। जब घोर पर्दा पड़ा होता है तो ये जाने वाली चीजें हमें टिकी हुई दिखाई देती है। जब महाराज जी की दया हो जाती है, सब चीजें भागती हुई दौड़ती हुई दिखाई देती है। जब उनकी कृपा हो जाए, जैसे भगवान जी ने रोया है हमें, कहां इससे हिंसा कोई पार हो, तो फिर फकत पार मेरे परस्तार हो। जो पूर्णपेन आपकी तरह भगवान के प्यारे बन जाते हैं, हाँ, उनको समझ आ जाती है ये चीजें तो जाने वाली है, ये ठहरने वाली थोड़ी है। ये तो सब पैराफर्नेलिया थोड़ी देर का टिकाव है। बस जब हम ये समझ, रोज सत्संग आए, गीता जी पढ़ी, सुनी, विचार की, हाँ, ये चीजें भागती नजर आती। हमें ये उस गाड़ी की तरह नजर आती जो नॉन स्टॉप है। जैसे नॉन स्टॉप का मतलब क्या है? रन थ्रू गाड़ी, जिससे रुकना नहीं है। तो सारे प्राणी पदार्थ इस संसार में रन थ्रू है। हमारे मंद भाग जो रन थ्रू को हम समझते रहे टिकी हुई है। जो जो ये भाव गहरा उतरता जाता है, इनसे, इनमें जो गलती से, भूल से या आशा लगाई थी कि टिकी हुई चीजें हैं, नो मोर, ये सुखदाई है, नो मोर। यदि मन पक्का कर ले, जैसे आप पक्का करते हैं, ये टिकी हुई नहीं है, भाग रही है, सुखदाई की समझने वाली भूल खत्म हुई। तो प्राणी पदार्थ से राग भूल के भी नहीं होगा। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी भोली भाली बेटियों, आपका मन ताजा मक्खन की तरह नरम है। बड़ी जल्दी उलझ जाते हैं आप, बड़ी जल्दी। हाय, इंसान का मन पत्थर होता है, नर का मन पत्थर, नारी का मन नवनीत। नवनीत मैंने वो मक्खन जो अभी अभी बिलो करके, हाँ, कटोरे में रखा गया है। नवनीत अभी अभी बिलोया गया, 2 घंटे पहले नहीं, अभी अभी।
अच्छा, ये भगवान ने आपका मन बनाया, क्योंकि भगवान ने आपको मां बनाना है ना। हाँ, लेकिन कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिन्होंने जिज्ञासु बन जाती हैं, मीरा की तरह, गार्गी की तरह, सुखोबाई की तरह, मैत्रेयी की तरह, हाँ, कात्यायनी की तरह, जिनमें आग लग जाती है कि मैं अपना कल्याण करूं। कुछ एक बातें होंगी, कुछ नारियों में थोड़ी सी माताएं होती हैं, हाँ, जो कि जिज्ञासु बनती है, जिनमें जिज्ञासा लग जाती है। नरों में तो बहुत ज्यादा होते, सख्त मन है, उलझा हुआ नहीं होता, जल्दी चोटें खा करके संभलता है, बड़ी जल्दी संभलते आप। और संभलने का मतलब क्या, दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ टिका हुआ नहीं, सब निश्चित समय पूरा करके जा रही हैं। अब दुनिया के प्राणी पदार्थों से मन उठ जाएगा, जो मन चिपका पड़ा था नहीं चिपकेगा, अब मन हट जाएगा। समझाते हुए महापुरुषों ने कहा, जैसे आप 1 रुपए की 16 टिकटें लाए, कोई शादी थी तो वो चिपका के कार्ड भेजने थे, 16 टिकटें लाए, आपने गलती की, ये जो आप पत्ता लाए थे 16, तो ये सीधा रखना था। जब ये टिकट लाए उसके साथ तो गोंद लगी होती है टिकटों के साथ, तो हाँ, तो उसको सीधा रखना चाहिए कापी के अंदर। आप मां दे पुत्र क्या ग्रेजुएट है, इन बातों का थोड़ा पता है बाबा, क्या किया तूने, मैंने टिकटों को यूं करके रख छोड़ा, यू 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 करके, ये चल, वो तो यूं लपेट के रख दिया। टिकटें रखनी चाहिए लंबे दाव, आपने रख दिया यूं मोड़ मोड़ के यूं। फिर जब परसों लगाने लगे तो लगाने लग दे, टिकटें कहती हैं बस हम आपस में एक मेघ हो गई, हमने अलग होती है, इतनी मिक्सअप हो गई। जैसे आप शादी करती है 2-4 दिनों में हो गया क्या जन्मों भर का प्यार, थोड़े दिनों में ही आपको इतना प्यार हो जाता है, तो मैं मेरे रब्बा जान निकलती है आपकी। हालांकि शादी कितने दिन हुए हैं, रब झूठ ना बुलाए, 6.5 दिन, अभी सूरज अस्त भी नहीं हुआ, 6.5 दिनों में होगा बरसों भर का प्यार। इतनी जल्दी माया जकड़ती है शादी के बाद, इतनी जल्दी, इसे वो आपस में जकड़ी गई। लेकिन अब 16 रुपए जाए जा रही है। अब हो गया डाकघर पहुंचा जी, क्यों उदास हो क्या है, मैं परसों आपसे टिकटें ले गया था 16 रुपए की, हाँ, वो तो आपस में खुलती नहीं, फिर क्या कहने आया है, बता लो। क्यों मैं बता दे, नहीं क्यों बटाए, फट जाएगी, मैं क्या करूं, 16 रुपए जाया जाते हैं। हम तरीका बताते हैं, ऐसा कर, तू एक पानी की बाल्टी भर ले, उसके ऊपर इनको रख दे, ये इसी की तरह, इस तरह, हाँ, घड़ी सामने रख, अपनी घड़ी अपने रिस्ट वाइज सामने रख। जब 2 मिनट हो जाए ना, हाँ, तो जरा इनको खोलने को चेष्टा करना, जब देखे तो फिर भी नहीं खोल रही, 1 मिनट और लगा देना, सारी टिकटें अलग लग जाएंगी, है तेरे 16 रुपए बच जाएंगे। लेकिन एक बात है, गोंद घर में है कि नहीं है, तो हर टिकट जब कटेगा तो गोंद अपनी ओर से लगा लेना, क्योंकि पानी ने गोंद को घोल दिया है, तो टिकटें खुल गई। अगर यूं करते टिकटें फट जाती तो कभी नहीं लगती वहां, वो तो बेकार हो गए 16 रुपए। हाँ, गया बिल्कुल खुल गई, शुक्रिया करने आया, वह खुल गई है, और मैंने गोंद लगा के लगा दी, क्योंकि जिसने चिपका रखा था वो तो पानी लग गया, और पानी लग के गोंद खुल गई। कभी घर में ऐसा कभी हो जाए तो जो है ऐसा कर लेना, और वही बैठे बैठे मुझे धन्यवाद दे देना, मैं धन्यवाद दे दूंगा, तो अपने युक्ति से पैसे बच गए ना। हाँ, इसी तरह महापुरुषों ने अपने अनुभव के आधार पर युक्ति बताई है, ये हमारे भगवान जी की युक्ति है, बड़े कमाल की युक्ति। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, क्या युक्ति है कि मन जन्मों से चिपका हुआ है रूपों के साथ, टिकटें तो आपस में चिपक गई, आपस में अफिक्स हो गई, आपस में अटैच्ड, नॉट ओनली अटैच्ड बट मिजरेबली एंड बैडली अटैच्ड, मिजरेबली एंड बैडली अटैच्ड, नहीं अलग होती, उनकी जान निकलती है। हाँ, शाबाश, आई खाई, तो तरीके से निकल गई, नुकसान कोई नहीं विशेष हुआ, टिकटें सारी 16 टिकटें अलग हो गई। अब हम भी भगवान तरीका बताते हैं, किन के साथ लगे, रूपों के साथ, माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहन भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ पता नहीं कहां से आ गई है, अपने पति देव के साथ पला पलाया पुत्र रेडीमेड,
पजामे की तरह पता नहीं कहां से आ गया। हाँ, मैंने कमीज की तरह आ जाती है पत्नियां, और श्रीमान पजामे की तरह रेडीमेड होके आ जाती है। रेडीमेड, हाँ, पढ़े पढ़ाए, कमाई की हुई, और इतना पूरा कद, शाबाश। तो अब इतनी किस्सा बड़ी चपकती हैं, जहां अपने आगे बच्ची हो गए। हाँ, और इधर हम कल्याण करना चाहती हैं। जब तक के मन इनसे हटे नहीं, हाँ, तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? या तो भगवान दो मन बनाते, एक मन चिपका रहता इनके साथ, एक मन लगा रहता भगवान की भक्ति में। पर नहीं कबीरा, मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हरि की भक्ति कर और चाहे संसार कमा। माइंड इज वन, सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। तो अब क्या किया जाए? इनकी असलियत, जैसे टिकटें छुट गई पानी में डालने से, इसी तरह इनकी असलियत समझी। क्या? ये तो जाने वाली चीजें हैं, इनके दिन तो मुकर्रर है। बार बार कहिए, बार बार कहिए, बार बार कहिए, बार बार कहूं, हाँ, एक नहीं अनेक बार कहो। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे। भगवान जी की बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने दुनिया बना के ये ऐलान किया, जो पैदा गो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। ये सिद्धांत बार बार बोल, क्या तेरी लिपस्टिक उतर दिए तो उतर जाए, जो भी होता हो जाए, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, ये तो भगवान का अटल नियम है कि जो वस्तु भगवान ने बनाई है वो जाएगी। और उधर भगवान इसे भी गर्म गर्म कह रही है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहने वाली थी, एक वही सत्ता रहने वाली है। ये चीजें तो अपने दिन पूरा किया चल, ये अपने दिन पूरा किया चल, अब मन इनसे हट जाएगा। रोज सत्संग में आने का मतलब ये होता है कि जो चिपका हुआ मन रूपों के साथ था वो हट जाता है। फिर मन का लगता है, जिसने रूप बनाए गए उसमें लग जाता गए। रूपों से हट के का लगता है? जिसने रूप बनाए गए, जिसमें रूप बनाए गए उसके साथ लग जाता है, क्योंकि उसको हम जान लेती हैं, मान लेती है, यही मेरे इष्ट देव अजर है, अमर है, अविनाशी है और सुख की राशि है। सुख की राशि, अविनाशी सुख की राशि, यही सुख की राशि है। ध्यान देना, पहला लाभ सत्संग में, गीता जी के सत्संग में आने का, संसार से मन उपराम और भगवान जी में लग जाता है, अपने प्रभु में जुट जाता है। उन्हीं को समझ लेता है कि यही एक पक्के हैं। ऐसा होता जा रहा है क्या? इसी को वैराग कहते हैं। वैराग का मतलब घर बार छोड़ना नहीं होता। वैराग का मतलब ये वस्तु वो वस्तु का त्याग नहीं होता। वैराग का मतलब मन का संसारिकता से उपराम हो जाना। सुनो ओ नेक देवियों, ओ नेक जीवो, वैराग का मतलब नाम रूपों से मन का उपराम हो जाना। क्या? नाम रूपों की असलियत जान करके, नाम रूपों की रियलिटी को अनुभव करते हुए। जो दूध के उबाले में हम छोड़ जाती हैं घर बार, फिर वापस लौट आती हैं, क्योंकि वो चला जाता है। जब विचारों से वैराग होता है, ये भगवान के पास ले जाता है। विवेक से वैराग, विवेक का मतलब होता है नित्य अनित्य की पहचान। क्योंकि भगवान ने दो वस्तुएं बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी उस्तादी के साथ मिलाई हैं, नित्य और अनित्य, जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम, चार और अचर। दो वस्तुओं कितने तरीके से प्रभु जी ने मिला दिया है, दो को बड़े तरीके से मिलाया है। ओए होए 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 होए। अब भगवान की संगत में आपको पता चलता है, भगवान की ये चीजें जड़ है, चला रही है मेरी भगवान की सत्ता, वही इनको चला रही है। प्रोपेलिंग पावर पैदा करने वाले तो वो मेरे प्रभु जी हैं। आए हाय, वही गए इनके संचालिक, इनके संचालिक वही तो है। बस ये बात पक्की हो लगी, इनसे मन हटने लगा। तो जब रूपों से मन हट के रूप बनाने वाले में लग जाए, इसी को वैराग कहती हैं। सिर्फ रूपों से मन हटने का नाम वैराग नहीं है, गलत। सिर्फ रूपों से मन हट गया, लेकिन रूप बनाने वाले में नहीं लगा है। रूपों से तो मन कईयों का हट जाता है। कोई मृत्यु हो गई, घाटा पड़ गया,
बीमारी लग गई, डॉक्टर कहते हैं बीमारी तुझे तुझे अपने साथ लेके जाएगी। है ऐसी कोई असाध्य रोग लग गया है? हाँ, तब तो रूपों से मन अपने रूप से भी हट जाता है, और जो इस रूप के रिलेटेड है उनसे भी मन हट जाता है। हाँ, लेकिन भगवान के साथ नहीं लगा। रूपों से मन हटा, भगवान के साथ नहीं लगा, इसको वैराग नहीं कहते है? कोई विशेष कारण हो गया, कोई मेंटल एक्सीडेंट हो गया, मेंटल एक्सीडेंट जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो जाए, पर ऐसा हो गया है। मन टूट गया, जिनके साथ लगा हुआ था ना अपने शरीर के साथ, और उससे टूट गया, लेकिन भगवान में नहीं जमा। तो इस कल युग के अंदर बड़े थोड़े जीव होंगे आप जैसे, सच्चाई से काम ले रहा हूं, जिनका रूपों से मन हटकर रूप बनाने वाले के संग लग जाए। रूप बनाने वाला कौन होता? कुम्हार। जैसे कुम्हार नाना प्रकार के मिट्टी के घड़े बना देता है जी, इसलिए मेरे भगवान इस त्रिलोकी के कुम्हार हैं। उन्हें नाना प्रकार की अर्थात 84 लाख यूनियां बना रखी हैं। तो जब अच्छे दिन आ जाती हैं तो रूपों से मन हट जाता है और रूप बनाने वाले में लग जाता है। इसे वैराग कहती है, इसे भक्ति कहती है। इसे वैराग कहती है, इसे भक्ति कहती है। लेकिन मैं कह रहा था, भगवान जी फरमाती है क्या रूपों से तो मन हट गया लेकिन भगवान के साथ नहीं लगा। इसे डर लगता बोलते हुए, न बाबा डरे न कर, नहीं मैं कभी कभी डर जाता हूं। क्या रूपों से तो मन हट गया लेकिन रूप बनाने वाले में नहीं लगा, तो इसे क्या कहती है? इसे आत्महत्या कहती। ये आत्महत्या है। हाँ, जो मेरे हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, खास करके नारियों में, नारी वर्ग में आत्महत्या बहुत होती जा रही है। रूपों से मन टूट गया लेकिन भगवान में नहीं लगा। अमेरिका के बाद नंबर हिंदुस्तान का है, जहां आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के विचारवान बहुत सोच रही हैं लेकिन फेल हो गए हैं कि हम ये दुर्घटनाएं कैसे हटाएं। नहीं हटा सकते जब तक विचार न पवित्र हो। मन तो टूट गया लेकिन लगा नहीं भगवान के साथ, तो फिर क्या हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? फिर ये उनके उद्गार होते हैं, ये उनके दर्द भरे बोल होती है। मेरी देवी, मैं आपको हार्दिक बधाई दे दूं इस प्रसंग में। रूपों से मन टूट गया है, टूटता जा रहा है, भगवान में लगता जा रहा है। इसको वैराग कहती है। वैराग का मतलब जहां राग था वहां से हट गया, हाँ, और जहां विराग था वहां से मन लग जाना। अंग्रेजी बोलते हैं डिटैच, अटैच। डिटैचिंग, ये मार्ग क्या है? डिटैचिंग एंड अटैचिंग, डिटैचिंग एंड अटैचिंग। ये सुनाते हुए मुझे बुल्ले शाह की घटना याद आ रही है। बुल्ले शाह को पता लगा कि फला इनायत शाह जी इस समय अल्लाह तक पहुंचे हुए थे, तो वो जाने लगा। वो करते क्या थे? वो आराइन थी, जात के आराइन। हाँ, तो वो सब्जियां लगाते थे शहर के नजदीक, लाहौर के नजदीक। हाँ, सब्जियां लगा करके शहर में उनका लड़का ले जाता था। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो वो खड़ा रहता, देखता रहता। एक दिन उन्होंने देखा ये रोज आता है, कौन है? नजदीक गए, उनके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई, जैसे बड़े घुंघराले वाले बाल होंगे, बुल्ले शाह के ये बड़े बड़े होंगे, तो अपनी उंगलियां फंसा के प्यार से ऊपर किया। क्यों बच्चू, या रोज आती हो? आता हूं, आता रहूंगा। सुनिए सुनिए, जिन्होंने कुछ बन जाना होता है। बुल्ले शाह बचपन में कह रहा, आता हूं, आता रहूंगा। क्यों? मुझे एक बात का पता लग गया है। क्या पता लग गया है? आपकी अल्लाह तक रसाई हो गई है। ओए, ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। कौन है? तेरा नाम बुल्ला है? हाँ, एक बुल्ले ने आना था मुझे लूटने के लिए। तू वही है? हाँ, मैं वही हूं। अच्छा, पहुंच गया? मैं पहुंच गया, इसलिए तो मैं आता हूं। शर्म के बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो आज कहे फिर।
अब क्या शर्म, मुझे भी पता है कि एक बुल्ले ने आके मुझे लुट जाना है, तो कहे मेरी भी रिसाई रब तक हो सकती है, जरूर। तो बोला ना, हाँ तो हो जाएगी रिसाई। तो कहती है मेरी देवियों मेरे सजनों, पनीरी लग रही थी उस दिन, इनायत शाह जी पनीर लगा रहे थे प्याजों की पनीरी पहले एक जगह सघनी लगाई जाती है, फिर एक एक पौधा उखेड़ उखेड़ के खुला लगाया जाता है खेत के अंदर। इसी तरह इधर लग रही है अपने मटरों की, टमाटरों की पनीरी होती है, वो बिल्कुल प्याजों की तरह। हाँ, तो उन्होंने एक बूटा तोड़ा हुआ था और उधर लगा रहे थे, तो इशारा किया, बोले हाँ रबदा की पाना ए आ देख में की कर रहे हैं, ऐदू पटना ते ऐदे लाना, पंजाबी ऐदू पटना ते ऐदे लाना, अर्थात इधर से ट्रांसप्लांट करना और इधर जोड़ देना। हाय ओए हाय ओए हाय, वो बोलिया कहावत मशहूर हो गई हमारे पंजाब में, बोलिया रबदा की पाना ऐदू पटना ते ऐदे लाना, यहां से ट्रांसप्लांट कर रही है और इधर लगा रही है। आहा आहा आहा, आपको भी समझाऊं, आप भी तो पनीरियों की तरह हो। हाँ, मायके पटना ससुराल लगाना, आप तो सारी पनीरियां हैं। हे पनीरी जी महाराज, राम राम। आज मेरी सारी बेटियां पनीरी हैं, भले उधर जाकर के रोते रहो पर पनीरी की तरह हो ना। आहा हाय, बिल्कुल इसी की तरह, बैन इसी प्रकार इनकी असलियत सामने आ जाती है तो मन इज्जत से टूट के मालिक में जुड़ जाता। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ना भूलना ना भूलना ना भूलना, आप पर बीत रही है, आपका अपना अनुभव है, आपका अपना तजर्बा है। मुझे प्रसंग अनुसार प्रकाश डाल के इस बात को सफल बिल्कुल 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 सरल कर देना है, सुबोध कर देना है। मन का नाम रूपों से मन हटकर जब नाम रूपे बनाने वाले भगवान में लग जाता है, उसे हमारे कृष्ण वैराग कहते हैं। वैराग कब होता है? संसार की असलियत की जब पहचान होती है तब मन भगवान में जुड़ जाता है। लोगों का मन तो टूट जाता है लेकिन भगवान में नहीं लगता। बाबा क्यों नहीं लगता? उनके पूर्व के शुभ संस्कार नहीं होते। हाय हाय, जन्मों के शुभ संस्कार हो ना, वो होते नहीं। मन तो कईयों का टूटता, कोई भी आत्महत्या ना करता दुनिया में अगर दिल टूटने से ही मन भगवान में लगता है, लगता ही नहीं। समझे मेरी बेटी, ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, दिल तो कईयों का टूटता है लेकिन देखो इम्तिहान का रिजल्ट निकला, हाँ रिजल्ट में फेल हो गए, हाँ भाई ये नहीं कि भगवान में लग जाए, जाप में लग जाए, भगवान से प्रार्थना करे, नहीं मैं मुंह कैसे दिखाए, हम कैसे करें। गीता नगरी में वो इतनी सुंदर लड़की, इतनी सेहत वाली, चार डाला मिट्टी का तेल, सड़ के मर गई। क्यों? मिलिट्री के स्कूल में पढ़ती थी, फेल हो गई। तो मैं नहीं मुंह दिखाती, हाय अंदर कुंडे लगा के घर वाले बाहर गए हुए थे कि बलदेव नगर में, लो कुछ समय पहले की दुर्घटना। इस तरह कई मेरे बच्चे मर जाते हैं। अब तो आजकल मरना बड़ा आसान हो गया। मैं आए दिन देख रहा हूं क्या घर घर में कनक में गोलियां पड़ी होती हैं। बात ठीक है, कनक नहीं कनक, हाँ 4 दे 2 दे तो गोलियां देवेगी, ले वाली और पीछे चल, बड़ी जल्दी। अभी दुर्घटना हुई है बलदेव नगर में, रोज आने वाले मामूली सी बात के ऊपर रगड़ लिया। मौत नहीं मौत, आ जा, आ रही है, बुला मुझे। कितनी जल्दी दिल टूटा नाम रूपों से, भगवान में नहीं जुड़ना, डिस्टिंग्विश करना। दिल तो टूटा, दिल तो कईयों का टूटता है लेकिन आत्महत्या कर लेती है। आप जरा गंदे तरीके से करती हैं, फॉरेन कंट्री वाले और तरीके से, नहीं बोलूंगा, यही ना करने लग जाए कोई, उनका और तरीके हैं, और मंदे गंदे और तरीके। वहां जरा फटाफट मर जाते हैं, हम जरा चुड़ के मरते हैं। गोलियां खाए तो कुत्ते की मौत मरेंगे, आंग तोड़ के मरेंगे, वो नहीं, वो एकदम मरते हैं। शाबाश। तो वहां भी दुर्घटनाएं हो रही है, क्यों? दिल टूट गया, जुड़ा नहीं, भगवान के संग नहीं जुड़ता। अब ये भगवान का नियम ही ऐसा, मैं क्या कह सकता हूं। हजारों में होगा कोई खाल जिसको फिक्र असूल कमाल। तो वैराग क्या है?
संसार की असलियत को जानकर ध्यान देना। कोई घर में मरा भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं लगी, कोई कमी भी नहीं आई, सब कुछ है, सारे घर में जीते भी हैं, धन भी काफी है, कोई घटना दुर्घटना भी नहीं घटी, फिर वैराग हो जाए। वरना ये तो वैराग हो जाता है, मां मर गई, फलाना हो गया, ये हो गया, कोई और दुर्घटना हो गई, हाँ तब तो वैराग हो जाता है। लेकिन सारा कुछ ठीक है, ऑल इज प्लेजेंट एंड पॉजिटिव, फिर वैराग हो जाए। ये जब जागे पूरब के भाग, वो दुनिया दिखे काला नाग। तब ये फुंकारे मारने वाला हमें नाग नजर आता है, फनियर नाग, कोबरा। हाय, ये है वैराग। मेरी भक्ति डरा ना करो। विराग आपकी धारणा बड़ी क्या होती है, मिथ्या होती है। विराग तो किसी विरले भाग्यशाली के मस्तक में लिखा जाता है। क्या हो गया? उधर से हटना, उधर लग गया, भगवान में लग गया। भगवान में लग जाने का नाम वैराग है। कितने दिन, महीना 2 महीने वैरागी कहेंगे, वैरागी कहेंगे, फिर क्या होगा? भक्त कहने लग जाएंगे। जो मन की जो बिखरी शक्ति थी चारों ओर, वो एक में लग जाएगी। बिखरी शक्ति जब इकट्ठी हो जाए तो वैराग, और इकट्ठी शक्ति जब भगवान में लग जाए तो भक्ति। हाय हाय, और उस भक्ति से नाम जपता जपता, हाँ, जब उन्हीं में एकाग्र हो जाए तो भगवान दे देती है शक्ति। भक्ति से मिल जाती है दिव्य शक्ति। अच्छा, वो उसको क्या कर देती है? भगवान के योग्य बना देती है। उससे वो भगवान के योग्य बन जाता है। मेरे देवियों, मेरे सजनों, ये तो हमें चाहिए, जरूर चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए। इंडिस्पेंसली वी वांट दिस पोजीशन कि मन संसार से टूटे। कुछ नहीं, चूंकि मन तो आशा करके लगा हुआ है, आशा के सुख की, आराम की, इस चीज दे नहीं सकती। अभी भी बता दे चुकी, ये सब चीजें क्या है? अस्थाई है, टेम्पोरेरी है, टिकी हुई नहीं है। बुरे दिन हमारे हैं तो भागने वाली चीजें नजर आती है टिकी हुई, तो भगवान बता देती है नहीं नहीं नहीं, या कि कोई वस्तु टिकी हुई नहीं, बेवकूफ। यही गौर करना। दुनिया बनाने वाला कह रहा है, मैं तो उनकी वाणी को याद कराने आया हूं। सृष्टि रचने वाला कह रहा है, मेरी देवियों, क्या यही गौर करना? कलेचीन सुख, ये दुनिया में सारे सुख लूटने वाले हैं। जन्म, मौत, पीड़ी, मर्ज, दर्द, दुख। ये लुटेरे हैं जो हमारी सुख को लूट लेती हैं। जन्म के दुख, मरने के दुख, बुढ़ापे के दुख और नाना प्रकार की बीमारियों के दुख। फिर बीमारी रब ने कोई एक प्रकार की बनाई, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। ये सुख को लूटने के वाले लुटेरे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और नाना प्रकार के रोग, ये हर एक के पीछे लगे हुए थे। हाँ, ये काम है, सुख लेने देंगे। वाह वाह, इसलिए रब ने नियम बना दिया। कोई आप जैसा भागों से भरा हुआ अभाग्यशाली अगर अपना ले तो, अगर मुझको मन में बसाएगा, हर रोग से पार जाएगा। सबसे बड़ा दुनिया में रोग है मोह। आहा, जिसमें को संत शिरोमणि रामायण में फरमाती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। नाना प्रकार की बीमारियों का कारण मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये उपजो बहु विधि सूला। बड़े मुसीबतें खड़ी जाती इससे, लेकिन है ये अज्ञानता से। वरना दुनिया में कोई भी निर्मोही न होता, पर हम सब वही बैठेंगे सिर्फ असलियत जानकर, सिर्फ असलियत जान ली कि दुनिया क्या है। चलायमान दुनिया, चलायमान, हटा मन। फिर भाग आपके अच्छे को पुण्य किए हुए हैं, वही मन महाराज जी में लग गया। वही मन, जैसे पहले आप पीहर में थी, मायके थी, हाँ, बहुत कुछ लेकर के दूसरे घर में चली गई। इस तरह मन लगा हुआ था इधर उधर, अब हट के भगवान में लग गया। इसे वैराग कहती है। दुनिया की असलियत को जान लेना, वैराग हो जाना, और वो वैरागी मन भगवान में लग जाना, भक्त बन जाना। भक्त नंबर दूसरी स्टेज है, पहली स्टेज वैराग की है। पहले बनेगा वैरागी, हाँ, फिर बनेगा भगवान का प्यारा। क्योंकि वैरागी से बिखरा हुए मन की शक्ति इकट्ठी हो जाती है, तो इकट्ठी शक्ति के साथ ही भक्ति होती है।
ऐसी भक्ति करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन, अगर वो वैराग नहीं आया और भक्ति कर रहा है, आज भी छोड़ा तो कल भी छोड़ा। क्यों? यहां जबर से काम चलता। भगवान का ये सिद्धांत है। कब तक कोई जबर करेगा? वैरागी नहीं है और वैसे भगवान की भक्ति करता है, नहीं, टूट जाएगी, मन बिखर जाएगा। इसलिए रब ने कहा है, सुकेड़े जो हार शायद से अपनी आवाज, जैसे कछुआ अपने चारों ओर से अंग सुकेड़ करके अंदर हो जाता है, सुकड़ जाता है, ऊपर हाथी के बाल की तरह गोल मटोल बन जाता है, फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी दीदी, मेरे सज्जनों, इस तरह रब ने प्यारे अपने मन को चारों ओर से खींच करके अपने भगवान में लगा देते हैं। चारों ओर से खींचने का नाम ही तो वैराग है। कैसे आया? असलियत जानकर। कोई घर में कमी नहीं थी, ये वैराग बड़ा अच्छा है। कोई कमी ना हो, कोई मोया ना हो, और आपका शरीर भी ठीक हो, धन भी हो, माँ बाप भी हो, बहन भाई भी हो, पतिदेव भी बहुत अच्छी हो, सब कुछ हो। मीरा की तरह क्या कहेंगे मीरा को? मतवाली मीरा। मीरा को बस क्या कमी थी? कितना प्यारा नाम रखा गया। मैं बोलता हूं मीरा, और मैंने पहले एडजेक्टिव क्या लगाया है? मीरा कौन सी? मतवाली मीरा। आहा हा हा, अपने मत में पक्की, अपने इरादे में पक्की। क्या है मीरा का इरादा था? मारे तो गिरधर गोपाल। ये है चोटी का वैराग, दूसरों ना कोई। संसार में मैं किसमें लगाऊं? कोई टिकड़ी वही चीज हो ना, इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल है। और मैं किसमें मन लगाऊं? कुछ चीज टिकने वाली हो। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। मैं तो अपनी चूड़िया को भी अमर कर दूंगी। क्यों मीरा? उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए। ये जन्मने मरने वाली चीजें हैं। ये है वैराग। समझ लिया? हाँ, उधर से मन हटाकर लगा दिया गिरधर गोपाल के संग। मीरा का दृष्टांत बहुत कमाल का है मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, बहुत कमाल का दृष्टांत। अगर दूसरा दृष्टांत लेना तो ध्रुव का ले लो, प्रहलाद का ले लो, बहुत अच्छा दृष्टांत। हाय, बहुत ही अच्छा दृष्टांत। ध्रुव प्रहलाद ने भी यही समझ लिया था। आहा, हाय, परमात्मा इसको वैराग कहती है। ये वैराग किसी विरले के मुकद्दर में लिखा जाता है। वैसे तो मैंने अभी भी कहा था वैरागी तो अनेक बन जाते हैं। मैंने कहा घाटा पड़ गया, मैंने कहा कोई किसका शरीर छूट गया जो बड़ा प्यारा था। अच्छा, या अपने पर कोई ऐसी बीमारी लग गई तो वैराग आ जाएगा। लेकिन ये वैराग टिकेगा नहीं। ये वैराग थोड़े दिन को दूध का उबाला बोलती है। और इन्हें एक और भी कहते हैं शमशानी वैराग। कोई मर गया, शमशान में गया, कुछ नहीं दुनिया में जी, कुछ पिया ही कोई नहीं जी, रहता है हमें बोल बोलेंगे ना रब्बो भाई ये दूध का उबाला है। ये शमशानी वैराग। फिर घर में आके फिर ठंडा पानी पड़ जाता है, फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे धक्के खाने जाते हैं। लेकिन जिनको विचारों से वैराग होता है जैसे आपको, उसके वैराग तो ब्रह्मा जी नहीं हटा सकते। क्योंकि ये बात पक्की धस गई, ये पत्थर पे लकीर है। और जो कारण वैराग होता है, कारण वैराग और विचार का वैराग। कारण वैराग तो क्या पानी पे लकीरों की तरह, लगाओ पानी पे लकीर मिट जाएंगी, लगाओ जरा मिट्टी के ऊपर लिखो 1 2 3 4, हवा का झोंका आएगा, लकीरें मिट जाएंगी। हाँ, और अगर पत्थर पर लकीर, हाँ, तो आपका चाचा भी नहीं मिटा सकता। इतनी गहरी अंकत हो जाती है पत्थर में। तो जब विचारों से वैराग होते, जैसे भगवान जी हमें विचार दे रही है। गीता क्या है? विचार सागर, विचारों का सागर। गीता क्या है? ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर। बस एक बार ये समझ आ जाए, ये है वैराग। मैं फिर कहना चाहता हूं, वैराग किसे कहते हैं? जो संसार के रूपों से हटाकर रूप के बनाने वाले में हमें लगा दे। और सिर्फ रूपों से तो मन हट गया किसी कारण से, भगवान में नहीं लगा, बड़ी खतरनाक अवस्था। समझे मेरी बेटी? समझे बाबा? मैं तेरी बातें समझ रही हूं, समझ तो रही है मां दी धी है, पर मन में भी रख रही हूं। लोगों को वैराग तो हो जाता है कोई ना कोई विशेष कारण से, लेकिन भगवान में नहीं लगता। फिर क्या? आत्महत्या जो आपके देश में आए दिन बढ़ती जा रही है, आए दिन बड़ी जोरों से आत्महत्या बढ़ती जा रही है। मन तो टूटेगा, इतनी आशा लगा रखी है इससे उससे। अब सब आशा, सबके पास इतनी ताकत कहां है कि सबकी
देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सबके पास इतनी शक्ति कहां है कि सबकी आशाएं पूरी कर सके? सोचता ही कोई नहीं। सोर्सेज लिमिटेड, सोर्सेज मीन्स एंड सोर्सेज लिमिटेड। तो लिमिटेड सोर्सेज में इंसान कितनों की आशा पूरी करेगा? कईयों की दिल शिकनी होगी, कईयों का मन ब्रेक करेगा, क्रैक होगा, बस मेरे ये नहीं हुआ, मेरे वो नहीं हुआ, मेरा ये नहीं बना, इसलिए आत्महत्या। वो उधर तोड़ के इधर नहीं लगते, इधर लग जाए, वो संस्कार नहीं होते। क्योंकि भगवान की ओर वो लगता है जिसके कई जन्मों के शुभ कर्म किए हुए हो। बहुत से शुभ कर्मों से कौन पैदा होता है? बोलो, बहुत से शुभ कर्मों से कौन पैदा हो जाता है? वो सतोगुण। शाबाश बेटी, जब तक सतोगुण ना पैदा हो जी, भगवान की ओर लगता ही नहीं। रजोगुण बड़ा होता है तो हम जहान की ओर होती है। अब सतोगुण तब वो भगवान ने हम नियम बनाया, मैं क्या करूं, आप क्या करें। हाँ, जैसे अब चाबी डालते हैं हम ताले में, हाँ, तो लीवर यूं खुलती हैं। अगर अब मैं यूं करता रहूं तो ताला खुल जाएगा। यूं तो लीवर लगे हुए हैं, और मैं यूं करूं फ्रॉम लेफ्ट, चाबी डाली ताले के अंदर, ताली में, हाँ, यूं करूं ताला खुल जाएगा, उसके लीवर परे हट जाएंगे। हाँ, इस तरह हमारे कई जन्मों के पुण्य जागे हों, तो पुण्य जागने से क्या, किसका ताला खुल जाता है? सतोगुण का ताला खुल जाता है। सतोगुण के बढ़ जाने से याद रखना, आदमी वैरागी होगा, भगवान का भक्त होगा। और रजोगुण के बढ़ जाने से इंसान रागी होगा और जहान का भगत होगा। रजोगुण बढ़ जाने से रागी और जहान का भगत, सतोगुण बढ़ जाने से वैरागी और भगवान का भक्त। अब सतोगुण कैसे बढ़े? कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे हो जाए। इसलिए महापुरुष हर एक को कहते, क्या तू पापी हो यार, कोई पुण्य तो कितना कर, की कितना करा पुण्य, जो तू रुपया चुरा के लाता है, कुछ मंदिर में प्रसाद वन छोड़िया कर, जो तू ये कोई कुछ करती रहती है, तो कुछ पुण्य भी तो कर, कोई गरीबों को दे दी। तो हमारे हिंदुस्तान में ये कहते थे, पाप करने के बाद कुछ पुण्य तो करो, कुछ तो पुण्य करो, जाने अनजाने में कुछ पुण्य तो हो जाए। तो कोई तो जन्म ऐसा होगा जबकि हमारे में सतगुण बढ़ जाएगा। कहीं ने नियम बना रखा है कि हम दिन भर में ये पुण्य करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हमारे, मैं अपने धर्म की बात करूंगा, बाकी को उनको मुबारक हो। हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, हिंदू खानदान में, हमारे यहां सबसे बड़ा पुण्य प्रातःकाल जाग के भगवान के चरणों में हाजिरी देना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हाजिरी देना। भले तेरा पति का आकर डिस्टर्ब ना किया कर कमलिए, इतनी गोल्डन नींद आई होती है तो उस गोल्डन नींद को आयरनी नींद बना देती है। ये उनके मंदभाग्य जो आपको सहयोग नहीं दे रहे। जी के अंदर तुम डिस्टर्ब कर दी पाएंगे। एक तेरे गीता ही लिखो है कि पतिदेव ने डिस्टर्ब, पतिदेव तो रब का रूप होता है। हाँ, पतिदेव रब का रूप होता है, सुता रहे इस वास्ते रब का रूप है। सबसे बड़ा पुण्य क्या है मेरी देवी, मेरी भगवती? प्रातःकाल उठकर भगवान में हाजिरी देना, सबसे बड़ा पुण्य। नंबर 2 पे सुनो जरा खरी खरी बातें भगवान की। सबसे बड़ा पुण्य प्रातःकाल उठना और महाराज जी के चरणों में हाजिरी देना। प्रातःकाल को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, दोज डिवाइन आवर्स। और महाराज, ये हमारे धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य, जिसने भगवान जी को जल्दी खुश करना है, वो सबसे बड़ा पुण्य वो है। नंबर 2 पे बड़ा पुण्य होता है क्या? हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाए। जब हमें पता लग गया कि मेरा कल्याण ही भगवान से होना है और कोई चिंतन ना है, और कोई चिंतन ना है। हाय, कोई भी पूछे तो भी हम मतवाले होके कहे, बाली जी पूछती है, जो कोई और पूछते हैं, सुनाओ क्या हाल है, तो मुझे रब दी, मुझे रब दा सदा ख्याल है। हाय हाय, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या हाल है? उस मालिक का सदा ख्याल है। और जब बुरे दिन हो तो क्या हाल है? सदा तेरा ख्याल है। मर, तू भी मरेगा तो मैं भी मारेगा, बेड़ा गर्क करेगा मेरा। बुरे दिन हो तो तेरा ही ख्याल है, ढेर पिटे मुंह। और अच्छे दिन हो तो सदा भगवान का ख्याल है। जब
बढ़िया दिन आए हूं तो सदा प्रभु का ख्याल रहता। हाय, विचारों में है ना, एक विचार में स्वर्ग है, एक विचार में नरक है, एक विचार में भक्ति है और एक विचार में नरक बना पड़ा। और सियाने बनी, यही हमारे भगवान कह रही है, सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान है। अब किसका ध्यान? हम मन को मनाया, आप भी मना लो। मनवा किसका ध्यान करने? किसका ध्यान करूं? जो जन्मे और मर जाए? नहीं, उससे नहीं ध्यान होता। जन्मने मरने वालों का ध्यान अब नहीं होता, ये तो जो जाने वाली है। तो मन जम जाता है अपने भगवान में, तो भगवान में जम जाए, इनको जन्म मरण वाला समय के हट जाए, ये भगवान कहते हैं वैराग। यह है वैराग। यथार्थ रूप में गीता जी के उपदेश अनुसार वैराग किसे कहती हैं? नाशवान से मन का हटकर अविनाशी में लगने का। गलत ना समझना, संसार से मन टूट जाए वैराग हो गया, गलत। संसार से मन टूट गया और आगे नहीं बोलते भक्ति हो जाए, भगवान में लग जाए, नहीं बोलते तो फिर वैराग हो गया। वैराग हो गया नहीं, आत्महत्या हो गई। और तो गल ठीक है, जो आत्महत्या करते वो कब होते? संसार से मन टूट गया, लेकिन भगवान में नहीं लगा तो बस गए थे। फिर वो दुनिया में थोड़ा रहेंगे, इससे भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। शाबाश, ये कहा करो संसार से मन टूट के महाराज जी में लग जाए, यह वैराग। वैराग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैराग नॉट नेगेटिव। जो आप ड्रेडफुल या भयानक चित्त रखती है, रौद्र चित्त रखती है, वैराग का इसलिए रख बैठती है कि आपको अधूरी बातें करती है। अधूरी बातें, जैसे पहली पातशाही के विषय में ये आम वाणी चलती है, आगे नहीं बोलते, इनकी बदकिस्मती, ये रो भी जाएंगे और बोलते भी जाएंगी। क्या नी गुरप्रीत, नी हरमीत, नी बसंतो, ये रोते भी जाएंगी। क्या नानक दुखिया सब संसार, नानक साड़ी पातशाही कहेगी, ये नानक दुखिया सब संसार मेरे ख्याल टेमू थोड़ा क्या कर रहे हो? क्या बापू हमारे जख्म पर नमक डालने आया है? लिखा पहली पातशाही कह दी, तू तो गीता पढ़ना तभी की पता नहीं? पता है, ऐसी बात नहीं। मैं रोटी ने चोची नहीं कहना, रोटी रोटी कहना है। क्या बापू ने कहा संसार की असलियत बताई, वैरागी बनाया है। बापू इस तरह थोड़ा कहता था, उसमें आगे देखना, नानक दुखिया सब संसार तो सुखिया जस नाम आधार। अब हो गया वैराग। भुजंगी सिंह भी इसी तरह रोते रहते हैं, कि नानक दुखिया सब संसार में करे तो क्या करूं? करूं आगे पढ़, आगे की सो सुखिया जस नाम आधार। सुख वो पा गया जिसने मालिक का सहारा ले लिया, यह वैराग। फिर बेवकूफ पर अद्धी वाणी पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ दे। अगर मेरे जैसे क्या ही बैठे अद्धी वाणी तू पढ़, साढ़े को नहीं पढ़ी जाती। वरना वैराग का मतलब ही यही है, दुखिया सब संसार सुखिया नाम था, जिसने अपने मालिक का सहारा ले लिया। समझे बच्चे? कृष्ण जी के अनुसार, हमारी गीता के अनमोल उपदेश ये वैराग है। पर ये वैराग आया कहां से? अभ्यास और वैराग में कमाल। तो मन आ गया, भगवान के चरणों में गिर गया, हमेशा के लिए प्रभु का बन गया। ऐसा अभ्यास किया, पुण्य पहले से हमारे जाग गए, लो वैराग हो गया। तो ये वैराग कहां ले गया? भगवान के साथ भक्ति कराने लगा, उठाने लगा, सदा भगवान का जाप होगा। अब मन संसार में लगेगा ही नहीं, संसार की असलियत जान दी गई। जानने के बाद हमारा मन हमेशा प्रभु में लगा रहेगा। हाय, ये तो हमें चाहिए, ये वैराग तो हमें अनिवार्य रूप से चाहिए। इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली वी आर रिक्वायर दिस मेंटल स्टेज। हाँ, इसको समझना मेरी भगवान, गलत अर्थ न लगाना, अर्थ का अनर्थ न करना। महापुरुष कह देंगे, अर्थ का हुआ अनर्थ, आयु हो गई व्यर्थ। अर्थ का हुआ अनर्थ तो जीवन हो गया व्यर्थ। ना हम अर्थ को सार्थक करेंगे कि ये गए, असलियत जान ली। हाँ, रूपों से मन हट गया, रूप बनाने वाले में लग गया। इधर समझ रहा था सुख है, तो सुख तो समझ रहा था जो चीज टिकी हुई हो, तो टिकी हुई जो भगवान की जात है, इधर से मन हट के इधर। ये वैराग जो मालिक का प्यारा बना दे। आहा, हमारा हिंदुस्तान तो ये पुकारता है, वो ऐसा कोई पीर मिले
जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, जेड़ा हरी संग मन नू तोड़े। हाँ, ऐसा कोई पीर मिले हरी संग मन को जोड़े, संसार से मन को तोड़े। वैराग तो ये होता है। मुझे उम्मीद है आप सदा के लिए अपने मन में ये शुद्ध पवित्र भावना बना लेंगे। ये तो बड़ी किस्मत वाले मन को बनाती हैं, जिनके अच्छे दिन आ जाते हैं मेरी भगवती, वही अपने ये भाव बना लेती हैं कि आप मन में महाराज जी की भक्ति करनी। पहले हम भगत थे, ये कोई भक्ति नहीं, जहान की कर रहे थे, जहान के प्राणी पदार्थों कर रहे थे। जहान में तीन ही मोटे मोटे विषय हैं, जर जन जमीन, कंचन कामनी कीर्ति। हम इन्हीं की भक्ति कर रहे थे। भक्ति क्या होती है? जिसका बार बार चिंतन किया जाए और जिनमें बार बार रहा जाए। तो वो तो जहान की कर रहे थे। अब हमारी अच्छे दिन आ गए, हमारे पुण्य जाग गए, अब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान जी का चोटी का गीता का ज्ञान ले रही हैं। ये ज्ञान के अनुसार अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के योग्य या अधिकारी बनाने की चेष्टा कर रही है। मुबारक ऐसा दिव्य वैराग, मुबारक ऐसा इंस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल वैराग। ये तो हमारे सब में सदा के लिए बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए। इस अवस्था में रब कह रही है क्या क्या, न वाबस्तगी रिश्ता हो, न घर से, न जन से, न फर्जंद से। ये अवस्था 13वें अध्याय में जो भगवान ने, या 12वें अध्याय में इशारा किया, कभी दिल का आजाद वही गए मेरा भक्त प्यारा। समझो मेरी देवियों, समझो मेरे कल्याणकामी सज्जनों, भगवान कहते ऐसा अभ्यास और अभ्यास से पैदा हुआ वैराग, जिसमें ये दो मानसिक शुभ वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, बस वो भगवान जी के साथ में मिलकर अपना कल्याण कर जाता। अब वो ना उलझा किसी नाम रूप में या किसी परिस्थिति में या किसी एनवायरमेंट में, वो ना उलझी, उसकी मानसिक वृत्ति मालिक की तरफ भाग जाएगी। अब वो मालिक तरफ करेगा। आहा, ऐसों के लिए मेरे मालिक ने कहा है, क्या वो योग यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। अब वो अपने योग कमाता रहेगा, अब उसका मन टिकेगा ही नहीं, कहीं रुकावट नहीं आएगी, लगातार भगवान में लगा रहेगा। ऐसा योग कमाओ, ऐसी अवस्था बना मेरी बेटे। रहो जहान में, जहान के बन के नहीं। सुनो मेरी बात, रहो जहान में, जहान के बन के नहीं, भगवान के बन के रहो। ससुराल में पतिदेव बन के, पतिदेव के बन के, ना तो उसमें तो 3 देवर भी हैं, उनके थोड़ा बन के रहना है। उनको आदर देंगे, मान देंगे, भाइयों की तरह देखेंगे, लेकिन पतिदेव के बन के रहेंगे। रहो जहान में, लेकिन जहान के बन के नहीं, भगवान के बन के। और भगवान का बन के कौन? जो वैरागी होगा। वैरागी कौन होगा? जो रूपों से मन हटाए होगा। संसार से मन नहीं हटाना, रूपों से मन। ये जो रूप नजर आते हैं, चाहे माँ बाप का, बहन भाई का, किसी का रूप है, रूप जाने वाले हैं, रूप बनाने वाला रहेगा। रूप जो बजाते खुद रूप ने नहीं रहने। कुम्हार रहेगा, हाँ, कुम्हार के बने हुए घड़े नहीं रह सकते, टूट जाएंगे। ये भगवान के बनाए हुए घड़े हैं, ये नहीं रहेंगे। और भगवान थे, हैं, सदा रहेंगे, हमारी बिगड़ी बनाने वाले हैं। जिसने ये समय की अपनी भक्ति में लग गया है, जुट गया है, हर समय अपने भगवान का चिंतन करता है, शाबाश, वो है भगवान का प्यारा। जल्दी कल्याण कर देगा, बड़ी जल्दी कल्याण करेगा। मैं कह रहा था इतना, और कहता हुआ खामोशी ले रहा हूं। रोज पुण्य ये तो करनी चाहिए, ताकि हमारी भक्ति और बढ़ जाए, हमारे और पुण्यों के बढ़ जाने से तो गुण बढ़ जाता है। एक तो प्रातः काल हम जरूर उठा करें, दूसरा भगवान का चिंतन जरूर जारी कर ले, चाहे एड़ी लगानी पड़े, चोटी लगानी पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, फिर आपको रो रो के हाँ करवानी पड़े कि मेरा चिंतन भगवान का शुरू हो जाए। सुनो मेरी बच्चियों, ओ मेरे सज्जनों, हर समय चाहे हम कहीं भी हो, लेकर भगवान के संग हो। इन चीजों का क्या चिंतन करें? समझा लो, जो जा रही है, जो थोड़े दिन के बाद नजर भी नहीं आएगी, शमशान में रख के जला दी जाएंगी, इनका चिंतन क्या करें? हर समय अपने भगवान का चिंतन। ये तो पुण्य जरूर करो। तीसरा, कोई ऐसी सेवा दिन में करो जिससे आपको शुभ भावनाएं मिल जाए, दुआएं मिल जाए, गुड विशेष मिल जाए।
कोई ऐसे कर्म करो, ऐसा दिन में निश्चित कर लो, कोई शुभ भावना, पक्षियों को डाल दो, कुत्तों को कुछ डाल दो, या गरीब लोग होते हैं कुछ उनको दे दो रोज, ताकि शुभ भावना मिले। अच्छा, ये चौथा माना गया है अपने शास्त्र का स्वाध्याय करना। यूं लेके यूं पढ़ दूं और 12वें अध्याय के सारे 20 श्लोक खत्म हो, ये स्वाध्याय नहीं होता ना। शब्द क्या है? स्व अध्याय। स्व मैंने अपना, अध्याय मैंने पढ़ना। क्या इधर पढ़ के अपने को ही पढ़ूं, गुण मेरे में आए, हाय मेरे अरबा, ऐसे तो मैं नहीं पढ़ती। स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी। आएगा शब्द एक ही है, स्व अध्याय करना। आपा क्या करने हैं? आपा रेलगाड़ी चला लेते हैं, फटाफट फटाफट, ये कोई बात नहीं, ये कोई स्वाध्याय है। स्वाध्याय करके इधर पढ़ा, अपने पर अपना स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी है। भगवान जी यूं कह रही है, ऐसे मेरा मन बन रहा है, तो पढ़ने का मतलब क्या होता है? अपने को वैसा बनाना। अच्छा, स्वाध्याय ऐसे ये नहीं कि 20 श्लोक पढ़ लिया, विशाख एक श्लोक पढ़ लो। किसी का लिखा हुआ 20 श्लोक पढ़ना? इन्होंने क्या फरमाया? श्लोक अर्धे, आधा श्लोक भी अगर आदमी पढ़ के गढ़ ले, बेड़ा पार। श्लोक अर्धहीन, श्लोक अर्धहीन मैंने आधा। क्या है? और नेक जीव आधे श्लोक से तो कल्याण कर सकता है, अगर सिर्फ पढ़ना नहीं, गढ़ना, स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी। ये 3-4 पुण्य है जो हम रोज किया करें। स्वाध्याय भी करना है तो बेशक आधा श्लोक पढ़ो, अपने पर अप्लाई करो। ऐसे मेरी अवस्था बन रही है, ऐसी मैं कर रही हूं। भगवान जी तो यूं कह रहे हो और मैं टेप रिकॉर्डर की तरह अपने आप को पढ़ी जा रही हूं। कल फिर वही पढ़ लेती हूं, जैसे कि मैं टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करके फिर बटन ऑन कर देता हूं तो फिर वही आवाज निकलती है। ये कोई बात बनी? रिवाइंड कर लिया, फिर वही फोन पहला दिया, फिर अर्जुन वाचो श्री भगवान वाचो, ये कोई बात बनी? तो ये तो वाच, मेरा मन वाच भी तो होना कि मन मेरा ऐसा बन जाए। रिवाइंडिंग से कुछ नहीं बनेगा, रिवाइजिंग से भी कुछ नहीं बनता। अपने पे अप्लाई करें। स्वाध्याय तो इसी का नाम होता है कि ये जैसे भगवान जी कह रहे हैं, ये मेरे में गुण आ जाए, चाहे मैंने आधा श्लोक पढ़ा तो भी मेरा पार हो जाता है। पढ़ाऊं, ये तो हम रोज करें ताकि दिन प्रतिदिन हमारा सत्वगुण बढ़ता जाए। प्रातः काल उठ के भगवान जी के चरणों में हाजिरी देना। अच्छा, भगवान के पावन नाम का जाप करना, हर समय मृत्यु मालिक में लगी रहे। अच्छा, मालिक में लगी रहे। स्वाध्याय करना, क्या पढ़ के अपने पे अप्लाई करना। आधा श्लोक पढ़ लो, भगवान ने ये कहा, ये मेरे पे क्यों नहीं लागू होता, ये मेरे पे लागू हो जाना चाहिए, ये गुण मेरा बन जाना चाहिए। चौथा, कोई ऐसा पुण्य किया जिससे दूसरों को दुआएं मिले, दूसरी शुभ भावनाएं मिले। हमारा धर्म इन 4 बातों पर तो बहुत ही जोर देता है। ये तो रोज करने चाहिए, रोज। इससे सत्वगुण, ये पुण्य बढ़ जाएंगे, सत्वगुण बढ़ जाएगा, और आगे निकल चलोगे और तरक्की कर जाओगे। भगवान करे इसी तरह हम अपनी आंतरिक अवस्था बनाते चले, गीता जी का यूं पूरा लाभ उठाते चले। शाबाश, इस तरह बनाई जाओ जैसे भगवान करे, बनाई जाओ। अपने आप को निर्मल करते जाए, अपने आप को साफ करते जाए। शानदार। उस दिन में आपके में कीर्तन करवा रहा था, आज फिर वही विचार ले रहा हूं क्योंकि प्रसंग यही संपूर्ण हो रहा है। आइए जरा मेरे साथ शामिल। मेरा मन बहुत जुम्बश और प्यार में भर गया। और मेरी बेटी, आप भी अपने आप को जुम्बश और प्यार में भर लो। मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू, बड़े प्रेम से अजी मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर, हाय हाय, बड़े प्रेम से। एक बाहर दी करे सफाई, आए पर अंदर जात न पाई। आए महापुरुष ताना मार गए हमें, जब महापुरुष में मीठे मीठे ताने मार के चले गए हैं। ओ एक बाहर दी करे सफाई,
पर अंदर जात न पाई। अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की नजरी आवन गे। अंदर ता मन मंदिर करिए ताप प्रभु जी तनु नजरी आवन गे। मन साधन दी बुहारी फड़ के नित झाड़ू दे ये तड़के। जैसी सवेरी सवेरी माँ अपने हाथ में बुहारी पकड़ती है आंगन उंगन कमरे साफ करने के लिए, वो महापुरुष कहेगी तू भी साधना की बुहारी पकड़ ले प्रातः काल और मार अपने अंदर और गंद के काम को निकाल बाहर। साधन दी बुहारी फड़के वो नित झाड़ू दे तड़के। करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सनु नजरी आवन गे। करिए उस समय जब हम साफ करती हैं तो कूड़ा करकट कौन सा, ये काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष का, ये बाहर निकल आती है। भगवान का भजन करने से जैसे हम सफाई करते हैं ये कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और अब बाहर फेंक आती है। इस तरह वो भी कूड़ा करकट गंदी वृत्तियों का बाहर निकलता है। ओए साधन दी बुहारी फड़के और नित झाड़ू दे तड़के। करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए जो मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन इसे अलता करन दयालदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदिर। बहुत अच्छे भाई ओए इसे अलता करन दयालदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदिर। करिए प्रेम नाली असी जाप प्रभु जी सनु नजरी आवन गे। करिए आय हाय और बहुत अच्छे इसे अलता कर दयालदा प्रभु जी दा सोना मंदिर। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू आहा मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन शरदा दे फूल लिया के और मन मंदिर खूब सजा के। हाय नहीं समझे होंगे अनुभवी क्या कह गए। वो जैसी बारी लोग बारी मंदिरों में फूल ते कलिया ते गुलाब ते मार क्या चीजें ले जाते हैं भगवान के चढ़ाने के लिए, और तू भी ले जा श्रद्धा विवेक वैराग और भक्ति और लगनता के फूल और चढ़ा मन के आगे। श्रद्धा दे फूल लिया के और मन मंदिर खूब सजा के।
मन मंदिर खूब सजा के करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे करिए प्रेम बहुत अच्छे मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे मन साधन दी बुहारी पड़ के और नित झारू दे ये तरके करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे करिए कूड़ा करो 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 जुट जाओ लग जाओ मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे मन मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे ओए भाई ओए एक बाहर दी करे सफाई ओ पर अंदर जात न पाई अंदर ता भर लेनी ताप प्रभु जी की वे नजरी आवनगे अंदर आओ मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण आए हाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रेम से हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हाय हाय कृपा करो प्रभु कृपा करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे मन मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी तनु नजरी आवनगे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के, तुम पालन करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी, मैं सेवक प्रभु की, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी चरणी लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विजय विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा श्रद्धा प्रेम बड़ा, श्री गीता जी की से। हरि ओम जय जगदीश हरे, मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरि ओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना, इसलिए हार्दिक धन्यवाद।